हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th का। और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखिए, इसमें हमने अब से पहले वाली वीडियो में जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनका पूरा इंट्रो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें। और उसके बाद आज हम इस वीडियो में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 6.1 जो कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है और नई बुक के अकॉर्डिंग होगी 5.1 एक्सरसाइज। तो देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 हमको इस तरह से दिया हुआ है कि सोल्व करना है हमको इस इनइक्वालिटीज को, जिसमें दिया हुआ है 24x लेस देन 100 व्हेन। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ x इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट केस में क्या है, x नेचुरल नंबर है, उसके लिए सोल्व करना है। और हमें उसके बाद सेकंड पार्ट में बताना है x इज एन इंटीजर। x इंटीजर है, उस केस में भी हमको बताना है कि x की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। ये इनइक्वालिटी हमको दी हुई है और इसमें देखेंगे हम x की वैल्यू को फाइंड देखिए किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें सोल्व करने के लिए ये जो x है ना, यहाँ पर इसको हमें अकेला खाली करना है। x के अलावा जो भी कुछ है हमें उसको ख़त्म करना है। तो देखिए, यहाँ पर x के साथ 24 है और वो भी मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले 24 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 का डिवाइड यहाँ पर भी करेंगे और 24 का डिवाइड यहाँ पर भी करेंगे, तभी हमारा खाली x बचेगा। तो हम सबसे पहले केस में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 24 इन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम 24 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 24x लेस देन वाला साइन 100 अपॉन 24। तो देखिए, ये वाले 24 से ये वाला 24 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा x और ये बचेगा 100 अपॉन 24। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए, इसको ना थोड़ा सा मैं पॉइंटों में सोल्व करके आपको बताता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा, तो देखिए ये लगभग 4.1 के समथिंग ये वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, बस हमें इतना ही देखना है, वो एग्जैक्टली क्या आएगी वो नहीं देखना, बस इतना देखना है 4.1 के समथिंग हमारी इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर। तो x जो है हमारा बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए, आंसर में हमको क्या देना है, 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो फर्स्ट पार्ट में आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन होगा इसका, क्या क्या होगा बताइए। देखिए, 4 से छोटा, 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है हमारा 1, 2, 3 और 4 भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 4.1 से छोटा 4 होता है। तो ये सारे नेचुरल नंबर होंगे इसके सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या होगा, जो x है हमारा वो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से बिलोंग करता है। हम जानते हैं ये क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो बताइए जरा 4.1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, 4.1 से छोटे इंटीजर्स तो क्या होंगे, नेगेटिव वाले सारे आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले 3, 4 तक आ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे, डेट डैश लगा के लिख देंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें सोल्व करना है ये 12x माइनस के और ये ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है। इसको हमें सोल्व करना है। x की वैल्यू फर्स्ट केस में नेचुरल नंबर है, सेकंड केस में इंटीजर है। तो देखिए, इसमें सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, ये x हमको खाली करना होता है। x के अलावा यहाँ जो भी कुछ है उसको खत्म करना है। तो देखिए, यहाँ पर माइनस का 12 दिया हुआ है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय माइनस 12 बोथ साइड। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, -12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये -12 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं जब माइनस के किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। ये हमने इंट्रो में देखा था। तो यहाँ पर हम साइन ये वाला कर देंगे। तो ये हो जाएगा -30 अपॉन -12।
तो देखिए ये वाले -12 से तो -12 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी ये, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा ये, आप देखिए माइनस का तो साइन आना ही आना है, 12 टू जा होता 24 और ये आ जाएगा हमारा 6, तो 12 5 जा तो लगभग आ जाएगा ये 2.5 माइनस में। तो हमारा जो वैल्यू है ना x की, वो माइनस का 2.5 से छोटा ही होना चाहिए। तो फर्स्ट केस हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है x हमारा क्या है, x हमारा है नेचुरल नंबर। अब आप बताइए कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो -2.5 से छोटा हो, तो इसका तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि देखिए x की वैल्यू हमारी माइनस में होनी चाहिए, मतलब माइनस का 2.5 से छोटी होनी चाहिए, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर माइनस में कोई होता ही नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या आएगा इसका आंसर, सेकंड केस में कह रहा है ये इंटीजर है, तो x की वैल्यू हमारी z में बिलोंग करती है, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। तो आप बताइए जरा इंटीजर कौन सा होगा जो माइनस का 2.5 से छोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा। तो देखिए माइनस के सारे नंबर हमको लेने हैं, इसका मतलब क्या है, माइनस का इन्फिनिटी वाला नंबर आ जाएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा, देखिए माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ये तो सारे आ जाएंगे, और इधर माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए 2.5 है ना, तो 2 तो आएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 7। तो इस इनइक्वलिटी में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करना होता है, हमको यहाँ से x के अलावा जो भी कुछ है उसको हमें ख़त्म करना होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, तो सबसे पहले माइनस के 3 को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 को ऐड करूँगा, 5x - 3 और +3, क्योंकि 3 को हमको ख़त्म करना ना, माइनस के 3 को ख़त्म करना, तो प्लस का 3 इधर करना पड़ेगा, जब इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 + 3। तो देखिए ये वाले 3 से तो ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 5x। तो ये बचा इधर 5x, और इधर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 को भी ख़त्म करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, इधर भी और इधर भी। तो ये कितना आ जाएगा, 10/5। ये वाले 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 2। अब लेस देन 2 के लिए इसके केस देखेंगे, तो फर्स्ट केस में हमको दिया हुआ है, फर्स्ट केस में दिया हुआ है x एक इंटीजर है, तो x की वैल्यू कितनी है, इंटीजर है। अब बताइए इंटीजर 2 से छोटे कौन कौन से होते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2 से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं, 2 से छोटा इंटीजर तो हमारा कौन सा होगा भाई, देखिए माइनस के तो सारे नंबर आ जाएंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरे केस में इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा x है वो रियल नंबर है। तो देखिए रियल नंबर है, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, r में बिलोंग करता है, r का मतलब होता है रियल नंबर में बिलोंग करता है। अब इस केस में भी देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड केस में x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन में। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, अब देखिए रियल नंबर में ना इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको केवल इंटीजर्स ही लेने हैं, इसलिए इसको इस तरह से करके डॉट डॉट लगा देते हैं। बट रियल नंबर में पॉइंट वाले नंबर सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कितने तक, 2 तक। बट 2 में कौन से वाली ब्रैकेट आएगा, ये वाला। अब ये वाला ब्रैकेट आप जानते हैं, इसका मतलब ये 2 से छोटा है, बट 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है। और इन्फिनिटी में हम ये वाला ब्रैकेट ही लगाते हैं, जिसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो थर्ड वाले का सेकंड पार्ट का आंसर ये वाला होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है 3x + 8 और ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 2। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से 8 को ख़त्म करना है, फिर 3 को ख़त्म करते हैं। तो 8 देखिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी 8 को माइनस किया, और ये 2 यहाँ पर भी 8 को माइनस किया। तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 3x, और ये कितना आ जाएगा, -6। इसी तरह से अब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 3 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी 3 से डिवाइड कर दिया। ये तो आ जाएगा हमारा x,
इज ग्रेटर देन माइनस का 2, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस का 2, x जो है माइनस के 2 से बड़ा है। तो सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में हमको दिया हुआ है x जो है हमारा इंटीजर है। तो पहले तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, माइनस के नंबर लेने हैं हमको, माइनस के 2 से बड़ा है। तो माइनस के 2 से बड़े के लिए तो देखिए ये वाला नहीं लेना हमको, माइनस के 2 से बड़ा है के लिए क्या लेंगे, तो माइनस के 2 से ही शुरू कर देते हैं इसको। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा ये, फर्स्ट केस में माइनस के 2 से बड़ा, माइनस के 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, माइनस का 1 होता है, 0 होता है, 1 2 और इस तरह से ये चला जाएगा वहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस में देखिए क्या होगा, सेकंड केस में ये कह रहा है x एक रियल नंबर है, तो x रियल नंबर है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसके लिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, तो माइनस का 2 हम यहाँ ले लेंगे और माइनस के 2 से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और x को इन्होंने रियल बोल रखा है। जहाँ कहीं पर कुछ नहीं बोलेगा वहाँ पर भी हम रियल मानेंगे और अगर कहीं से बोल दिया है तो वही मानेंगे। तो यहाँ रियल बोल रहा है कि x जो है रियल नंबर है, x के लिए हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, देखिए कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, बट हमें यहाँ पर x चाहिए और इधर साइड में हमें कोई नंबर चाहिए, x नहीं चाहिए। तो जब इधर x नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले x को इधर खत्म करते हैं। x को इधर खत्म करने के लिए 5x इधर प्लस में दिया हुआ है तो 5x दोनों साइड में माइनस करेंगे पहले। तो देखिए क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3 माइनस 5x, इधर भी देखिए 5x प्लस 7 माइनस 5x। 5x से ये वाला 5x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 4x में से 5x जाएगा माइनस का तो कितना होगा, माइनस का x आ जाएगा। तो ये होगा माइनस का x प्लस 3 और इधर कितना आएगा, 5x से 5x कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 7। अब हम बात करेंगे पहले 3 की, यहाँ से 3 को भी खत्म करते हैं। तो ये है माइनस का x प्लस का 3 माइनस का 3, इसी तरह से 7 माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस का x, 3 से तो 3 कैंसिल हो रहा है, साइन ये वाला रहेगा, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि x हमको फिलहाल पॉजिटिव चाहिए। तो जैसे ही माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। अब हमने देखा x की जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, वो माइनस के 4 से बड़ी आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस के 4 से बड़ी। माइनस के 4 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, रियल नंबर में इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। ये हमें दिया हुआ है 3x माइनस 7 और ये है ग्रेटर देन 5x माइनस 1। इसको देखिए कैसे करेंगे सोल्व। यहाँ पर भी देखिए 5x दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हम इस 5x को यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 5x से 5x को माइनस करेंगे, दोनों साइड में 5x को माइनस करेंगे। तो ये हो गया 5x माइनस 5x और माइनस का 1 ये ऐसा ही रहेगा। तो देखिए 3x प्लस का है, 5x माइनस का है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस का आ जाएगा और ये माइनस का 7, साइन ऐसे ही रहेगा, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। अब हमको देखिए 7 को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले हम 7 को ख़त्म करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 7 प्लस का 7, 7 को दोनों साइड में ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ये वाला रहेगा। तो ये आ जाएगा 6, 7 प्लस का है 1 माइनस का, तो ये 6 आ गया। अब माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमको माइनस का 2 ख़त्म करना है। अब देखिए जब इस तरह से करते हैं, माइनस के 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो साइन भी चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। तो इनइक्वलिटी का हमने साइन चेंज कर दिया, ये आ गया हमारा। इसी तरह से यहाँ तो केवल x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। तो देखिए x की वैल्यू हमारी माइनस के 3 से छोटी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा इसका, तो सॉल्यूशन आएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से -3 इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, इसको भी देखते हैं। तो ये दे रखा है 3x माइनस 1 इक्वल लेस देन 2 और ये है x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा
अब देखिए करना क्या है, पहले अंदर 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3, साइन हमारा यही रहेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। अब देखिए 2x को यहाँ से गायब करना है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 2x को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, तो देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो ये केवल x बचेगा, तो ये बचेगा x माइनस 3, तो ये आ गया। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6। अब हमको 3 भी गायब करना है यहाँ से, तो 3 दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9 इक्वल लेस देन 9। अब रियल नंबर है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू इक्वल लेस देन 9 है, मतलब 9 है या 9 से छोटी है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 9 तक, और जब इक्वल का साइन भी हो तो ये वाला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट आ जाता है। और इसमें ब्रैकेट कौन सा आएगा हमेशा, इसमें ब्रैकेट आ जाएगा हमारा, इसमें ब्रैकेट आएगा हमारा जो है क्लोज ब्रैकेट। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें हमने देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था सोल्व, बस यहाँ के बाद हम देख लेते हैं, ये थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हो गई है। ये ना यहाँ पर माइनस का आएगा साइन, तो जब ये माइनस का आएगा तो फाइनली देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आएगा, ये माइनस का 3। और जब ये माइनस का 3 आएगा तो इसका सॉल्यूशन देखिए कितना होगा, x की जो वैल्यू है ना हमारी माइनस, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 से माइनस इन्फिनिटी से कोमा -3 तक, और इसमें क्लोज ब्रैकेट आ जाता है और इसमें ये ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। ये वाला माइनस का था 6, ये था 6 माइनस का, तो इस वजह से जो है क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो ये क्लियर है, इसको सोल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ये दिया हुआ है 3 2 माइनस एक्स इक्वल ग्रेटर देन 2 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3x इक्वल ग्रेटर देन, अब ये वाला 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, हमको जो है ये वाले 2 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करते हैं, 2x को, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। देखिए 2x को ख़त्म करेंगे, प्लस का 2x करेंगे, तो दोनों साइड में 2x करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 2x। अब देखिए ये तो आ जाएगा हमारा 6। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो ये बचेगा केवल x, और ये इक्वल ग्रेटर देन का साइन, ये वाले 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 2। अब देखिए 6 को भी ख़त्म करना है, तो 6 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में 6 को माइनस कर लेते हैं, तो दोनों साइड में माइनस करेंगे तो ये वाला 6 से ये वाला 6 कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल माइनस का x इक्वल ग्रेटर देन, यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो देखिए जब पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x आ जाएगा और इनक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाता है, ये हम जानते हैं, तो ये आ गया 4। तो सॉल्यूशन देखिए फाइनली कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन जो आएगा इसका, तो देखिए x की जो वैल्यू है ना हमारी 4 या 4 से कम होगी, 4 से कम मतलब ये रियल नंबर है, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और 4 पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, और ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3, और ये लेस देन दे रखा 11। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, उसको देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए एलसीएम जब लेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6x। इसी तरह से ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2x, और ये लेस देन का साइन है 11। अब देखिए 6x 3x और 2x ये टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11x अपॉन 6, ये आ जाएगा लेस देन 11। अब देखिए हमको करना क्या है, दोनों साइड में हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हो गया 11x इंटू 6 अपॉन 6, और ये आ जाएगा 11 इंटू 6, ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11x लेस देन 66। ठीक है, अब 11 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं
पूरी इक्वेशन को तो ये आ जाएगा 66/11। तो x की वैल्यू जो आई ना हमारी वो आ जाएगी 6, मतलब लेस देन 6। x की वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन 6। तो सॉल्यूशन में देखिए हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखने जा रहे हैं x की वैल्यू 6 से कम है। x की वैल्यू क्या है? 6 से कम है। तो 6 से कम क्या हो जाएगी रियल नंबर में? माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, और 6 में ओपन ब्रैकेट आएगा और ये भी ओपन ब्रैकेट आएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि कई तरह से इनको सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए हमने देखा यहाँ पर x/2 है, तो x/2 से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे दोनों साइड में और देखेंगे क्या आएगा। x/3 में से x/2 यहाँ माइनस कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हम x/2 को माइनस कर रहे हैं। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3x, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? माइनस का x/6, ये आ जाएगा 1। 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा x/6 इंटू 6, और ये आ जाएगा 1 इंटू 6। तो ये आएगा हमारा माइनस का x इज ग्रेटर देन 6। माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में इसमें, तो ये आ जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से देखिए, x की वैल्यू माइनस के 6 से छोटी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? सॉल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से -6 तक, और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 3x - 2/5, और इसी तरह से इक्वल लेस देन दे रखा है हमको 5 2 - x/3। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ से देखिए 5 को गायब करेंगे, यहाँ से 3 को गायब करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करते हैं। तो जब यहाँ से हम 5 को गायब करना है हमको, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ हमें दोनों में करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे, x - 2 इंटू 5 करने जा रहे हैं हम। दोनों साइड में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 5 इंटू 5 हो गया, ये हो जाएगा 2 - x, और अपॉन में ये 3 आ ही रहा है। तो ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला बचा हमारा 3। अब इस 3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 - x, अपॉन में 3 है और मल्टीप्लाई में भी 3 है। तो देखिए ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा देखिए 9 आ गया ना, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से यहाँ आ जाएगा ये 25 की भी इधर की साइड में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 18। इसी तरह से ये हो जाएगा 50 - 25x। अब देखिए 25x इधर भी दे रखा है, तो यहाँ से ख़त्म करना है। तो 25x को ऐड कर देंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे 25x, माइनस का 18 हमारा ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से ये 50, 25 माइनस का दे रखा है तो प्लस का ऐड करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34x, और ये आ जाएगा 18 माइनस का, और ये आ जाएगा केवल 50 यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए अब यहाँ से 18 को हमको ख़त्म करना है, तो सबसे पहले 18 को ही ख़त्म करेंगे। तो यह आ जाएगा 18 प्लस का और माइनस के दोनों को ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 18। तो देखिए फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 34x लेस देन 50 प्लस 18, ये आ जाएगा 68। ठीक है, ये आ गया देखिए यहाँ पर। अब देखिए मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना 34 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 68/34। मतलब x की जो वैल्यू आई है ना हमारी, वो आ गई इक्वल लेस देन 2। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका, सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू इक्वल लेस देन 2 होनी चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जाएगा 2 तक, और इन्फिनिटी पे हम कौन सा साइन लगाते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और 2 इसके साथ इंक्लूड है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 1/2 3x + 5 + 4
इक्वल ग्रेटर देन 1/3 x - 6। तो देखिए इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा करते हैं 3 की और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखिए क्या बनेगा। तो जब हम 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे रहने देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, साइन वॉल ये ऐसा ही रहेगा, और इस वाले 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x - 6। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9x, और अपॉन में 5 ऐसे ही रहेगा। अब इस 3 की इस 4 में भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो उस 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12, और साइन हमारा अभी भी ऐसा ही रहेगा। 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 की जब 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 12, साइन वही रहेगा। देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का ही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला जो 12 दिया हुआ है ना, इस 12 को हमको ख़त्म करना है, तो यहाँ पर दोनों साइड में हम 12 को माइनस करेंगे। जब 12 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला 12 आ गया और एक 12 कर दिया हमने माइनस। इसके बाद देखिए ये रहेगा हमारा, ये हो जाएगा 2x - 12, और एक और माइनस कर रहे थे 12, क्योंकि माइनस करेंगे तो दोनों साइड से ही करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाले 12 से तो ये वाले 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो इसको कैंसिल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बचेगा हमारा 9x/5, साइन हमारा अभी भी ऐसे रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x, और 12 दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -24। इसके बाद देखिए अब क्या करना है हमको, अब ये वाले 5 को भी हमको यहाँ से गायब करना है। तो एक काम करते हैं, इस 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल ग्रेटर देन, ये 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी, देखिए 5 की इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10x, और 5 की जब 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 120। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको ये वाला जो 10x है ना, ये नहीं चाहिए, तो जब ये नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, 10x को माइनस कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा 9x - 10x, ये वाला साइन 10x - 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला 10x से ये वाला 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 9x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, तो माइनस का केवल x बचेगा, और इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ये हो गया माइनस का 120। क्लियर। अब देखिए माइनस के साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या होगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, और ये साइन भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो साइन को हम इस तरह से बना देंगे, और ये 120 भी हमारा प्लस का आ जाएगा। अब देखिए हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, x की जो वैल्यू है वो 120 या उससे कम है, 120 भी है, देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, 120 या इससे कम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम इसका लिखेंगे, x जो है हमारा क्या होगा, देखिए 120 से कम है ना, 120 से कम कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये हमने इनफाइनाइट बना दिया, और ये हो गया 120 पर भी है तो क्लोज ब्रैकेट बना देंगे इस तरह से, और ये वाला ओपन ब्रैकेट बना देंगे, तो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कुछ इस तरह से हमको दिया हुआ है, तो देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना है। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे करना है। तो जब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। बस हमने ये 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है और 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है। इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, कितना आएगा, तो ये तो आ जाएगा हमारा 4x - 4 लेस देन, ये हो जाएगा 6x - 12 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको 4 नहीं चाहिए और यहाँ पर हमको 6x नहीं चाहिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 4 को ही ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पर माइनस का है तो दोनों साइड 4 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 4 + 4। इसी तरह से इधर साइड में यहाँ पर भी आप 4 को ऐड करेंगे, तो ये आ गया हमारा। देखिए ये वाले 4 से तो ये वाला 4 हमारा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया हमारा 4x, और ये है
6x-12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और वो माइनस का है। अब देखिए यहाँ पर 6x हमको नहीं चाहिए तो 6x माइनस कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6x। इसी तरह से ये 6x माइनस 6x और माइनस का 8। 6x से ये वाला 6x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 2x और ये लेस देन का साइन है, ये ऐसे रहेगा। अब देखिए माइनस के 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जब माइनस के 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2x और अपॉन में माइनस का 2 लेस देन का साइन, ऐसा ही रहेगा फिलहाल। नहीं, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस के उससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। माइनस के साइन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इस साइन को कैसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। ये माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2। अब देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल x और ये ग्रेटर देन का साइन। इस वाले साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4। अब देखिए जब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो x की जो वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन 4 है, तो सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे x इक्वल 4 से ग्रेटर है ना, तो 4 को ऐसे करके बनाएंगे और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। 4 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा, तो इनफाइनाइट पर क्लोज ब्रैकेट आता है और ये इक्वल का साइन तो यहाँ लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा कैसा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको ये दिया हुआ है 37 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 5 इक्वल ग्रेटर देन 9x माइनस 8 x माइनस 3। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वाले माइनस के साथ इसको ओपन करेंगे और इस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 37 माइनस 3x माइनस 5, क्योंकि ये प्लस ये माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस का बन जाएगा। ये आ गया हमारा इस तरह से 9x और इस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x और देखिए ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए ये है हमारा 37, ये है 5, तो 37 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो ये आ जाएगा हमारा 32 माइनस 3x इक्वल ग्रेटर देन 9x में से 8x जाएगा तो ये केवल x बचेगा, x प्लस 24। इस तरह से ये आ गया है। देखिए अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको x नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, x को माइनस कर लेते हैं दोनों साइड से सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 3x माइनस x कर रहे हैं दोनों साइड से, ये हो जाएगा 24। देखिए ये वाले x से ये वाला x तो हमारा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं और ये आएगा 32 माइनस 3x में एक x ऐड होगा तो 4x बन जाएगा और ये इक्वल ग्रेटर देन का साइन और ये इधर की साइड 24। अब देखिए 32 हमको नहीं चाहिए तो दोनों साइड से 32 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 32 माइनस करेंगे 32 4x और ये हो गया 24। 32 को माइनस कर रहे हैं दोनों साइड से, तो ये इस तरह से हम इसको लिख देंगे। देखिए ये वाले 32 से ये वाला 32 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये बचेगा केवल 4x और ये वाला साइन हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 32 में से जो है हमारा ये 24 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में और ये कितना आएगा, माइनस का जिन कितना आएगा, ये 6 और 2 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 8 आ गया। इसके 8 को इस तरह से दोबारा लिख लेते हैं, ये आ गया 8। ठीक है, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस के 4 का दोनों साइड से डिवाइड करेंगे। माइनस के 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब ये माइनस के 4 से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो साइन को हम इस तरह से बना देंगे। ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 4। देखिए माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x बचेगा और ये वाला साइन, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2। तो देखिए x की जो वैल्यू है हमारी वो इक्वल लेस देन 2 होगी, तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 2 से कम है। 2 से कम कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, 2 तक, और 2 पर तो क्लोज आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन भी है, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं किस तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 में हमको दिया हुआ है ये x अपॉन 4 लेस देन का साइन है 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस वाले पोर्शन में हम एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 में एलसीएम क्या आएगा उसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ये लेस देन का साइन। इन दोनों में देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसमें 15। तो देखिए 5 की इधर पूरे में मल्टीप्लाई होगी तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 5x माइनस 2, माइनस का साइन, और इधर हो जाएगी 3 की मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 7x माइनस 3। तो देखिए इसको हमने इस तरह से लिख लिया है और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसे लिखा जाएगा। 5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 25x माइनस 10। इसी तरह से 7 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 9, और अपॉन में कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 4 लेस देन का साइन। देखिए 25x है और ये 21x है, ये प्लस का ये माइनस का। 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। तो ये हो जाएगा 4x। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और ये हो जाएगा 15। अब देखिए इसी में ही हम क्या करेंगे, 60 की दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 की क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम 15 को ख़त्म करना चाहते हैं। या 15 की भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया हमारा 60। ठीक है, कितने की मल्टीप्लाई किया हमने, 60 की मल्टीप्लाई किया। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए हम इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे। 15 1 जा, 15 4 जा। ठीक है, इसी तरह से 4 1 जा और 4 15 जा, ये हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पर 15x। यहाँ केवल बचा कितना, 15x, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचा 4। इस 4 की ना इस पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब खत्म। तो 4 4 जा 16x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x। देखिए हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ना हम ये वाला 16x हमको नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से माइनस कर लेते हैं। 15x माइनस 16x, ये लेस देन का साइन, 16x माइनस 16x माइनस का 4, ये वाला 16x कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा। ये साइन हमारा ऐसे रहेगा। अब देखिए माइनस के साइन की जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा इसका। ये वाला साइन चेंज हो गया, ये आ गया। अब देखिए x की वैल्यू जो है ना 4 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 4 से ग्रेटर के लिए क्या होता है, 4 से ग्रेटर के लिए होता है 4 से इनफाइनाइट तक, और दोनों में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। इसके बाद देखिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, ये इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। 4 और 5 में क्या एलसीएम आएगा वो देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये अपॉन में आ गया 3। इसी तरह से देखिए इसमें कैसे करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 5 में एलसीएम आता है 20। तो देखिए 5 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की इसमें हो जाएगी। तो इसी तरह से हम करने वाले हैं, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 माइनस x। मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले पोर्शन तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन है, अपॉन में 3। देखिए 5 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 3 जा 15, 15x, और ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 4x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 20। इसी तरह से देखिए इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 2x माइनस 1 अपॉन 3, और ये साइन हमारा ऐसा ही रहेगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आप 15x है और ये 4x है, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे। 15 और 4 कितना होता है, 19x, और 8 और 10 ये हो जाएगा 18 अपॉन 20। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको जो है एक काम करते हैं, इसको 20 को भी ख़त्म करना है, 3 को ख़त्म करना है। तो एक काम करते हैं, 20 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब। तो जब 20 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 40x माइनस 20, ये साइन ऐसी रहेगा। अब इस 3 की जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा, ये हो जाएगा 57x माइनस 54। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमको करना क्या है, ये वाला 57x जो है हमको इधर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 57x, और ये माइनस 20 ऐसे ही रहेगा, ये साइन भी ऐसे ही। 57x को दोनों साइड से माइनस किया है तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को कैंसिल कर दिया है।
अब देखिए 40 ये प्लस का है और ये 57 माइनस का, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 17x, और ये -20 ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ बचेगा केवल 54 माइनस में। अब देखिए ये भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी ख़त्म करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 को जब ख़त्म करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा हमको दोनों साइड, तो 20 हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया है। तो देखिए ये वाले 20 से तो ये वाले 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इनको कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा माइनस का 17x ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 54 में से जब 20 जाएगा तो ये बचेगा 34 और माइनस का बचेगा। अब माइनस का 17 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 17। अब देखिए क्या होगा, जब माइनस के 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो इस साइन को उल्टा करके इस तरह से लिख देंगे, तो ये होगा 34 माइनस का 17। माइनस के 17 से तो माइनस का 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x, और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो x की जो वैल्यू आ रही है ना वो इक्वल लेस देन 2 आ रही है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा इसका x, देखिए x की जो वैल्यू है ना हमारी इक्वल लेस देन 2 है, तो 2 से लेस देन कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन है, फिर आगे सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक कैसे हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर उसके बाद उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे और नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम और इसे नंबर लाइन पर शो भी करके दिखाएंगे ग्राफ में। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करते हैं हम। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x - 2 है और यहाँ पर हमको 2x दिया हुआ है राइट साइड में, तो ये 2x हमको नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड से 2x को माइनस कर देते हैं। तो ये होगा हमारा 3x - 2 और दोनों साइड से 2x को जब माइनस करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2x - 2x + 1। देखिए 2x से 2x हमारा ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 3x में से 2x जाएगा तो केवल x बचेगा, तो ये हो जाएगा x - 2 और ये वाला यहाँ पर देखिए 1 बचेगा। ये वाला 2 हमको माइनस का यहाँ पर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से 2 को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये वाला 2 हमारा खत्म हो जाएगा, इस 2 को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। यहाँ बचेगा x और लेस देन का साइन है 3। x की जो वैल्यू है ना वो 3 से कम है, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 से कम है, तो कहाँ तक जाएगा, -∞ से 3 तक जाएगा और दोनों में क्लोज ब्रैकेट बल्कि ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों में। अब देखिए ग्राफिकली इसको कैसे शो करना है, इस तरह से देखिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये सपोज करिए यहाँ पर है हमारा 3 और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब देखिए इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -∞ तक जा रही है, तो इसको -∞ यहाँ लिख लेते हैं और इस तरह से एरो बना देते हैं। अब देखिए 3 पर जो ओपन ब्रैकेट है, जब 3 पर ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं है। जब 3 इंक्लूड नहीं है तो इसको इस तरह से होल बना देंगे, यहाँ पर होल बना दिया और इसको क्या करेंगे, इसको हल्का सा डार्क कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया। बस यही क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया है, ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका हो गया है। बस इतना ही इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, ये 3x हमको राइट साइड में नहीं चाहिए, तो सबसे पहले 3x माइनस करते हैं दोनों साइड से। तो देखिए ये हो जाएगा 5x - 3x और ये वाला साइन तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x और 3x को माइनस कर रहे हैं और ये -5 हमारा ऐसे ही रहेगा। देखिए 3x से 3x हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमको क्या करेंगे, 5x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 3 और ये साइन हमारा इस तरह से रहेगा। यहाँ बचेगा केवल -5 बचा यहाँ पर। अब देखिए ये 3 भी हमको नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस 3 से भी इस 3 को दोनों साइड में ऐड करेंगे तो ये 3 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाले 3 से ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बचेगा 2x और साइन हमारा ऐसे ही रहेगा। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -2। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2x/2। साइन हमारा ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x की वैल्यू आ जाएगी
माइनस का वन ग्रेटर देन माइनस का वन इक्वल ग्रेटर देन माइनस का वन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा इसका x की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन से बड़ी है, माइनस के वन से लेके बड़ी है, बड़ी का मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट होता है, और यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला क्लोज ब्रैकेट हम इसमें लगा देंगे। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हमें इसको ग्राफिकली भी शो करके दिखाना है। तो देखिए ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, एक लाइन को हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ लिख देंगे हम माइनस का वन, और यहाँ लिख देंगे इन्फिनिटी। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस वन इसमें इंक्लूड है ना, तो माइनस वन इंक्लूड है, तो इस तरह से करके इसको डार्क बना देंगे। ये डार्क बना दिया हमने, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, बस ये इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ये ग्राफिकली भी हमने शो करके दिखा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम सोल्व करेंगे। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x, और ये लेस देन का साइन है, ये हो जाएगा 2x प्लस 8। इस तरह से आ गया ये। अब देखिए हमको करना क्या, ये 2x हमको इधर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, दोनों साइड से करेंगे, तो ये 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 3 माइनस 3x, और 2x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x। ये साइन हो गया हमारा लेस देन वाला ही, और ये 8 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला 3 भी हमको नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, 3 को दोनों साइड से माइनस कर देते हैं। जब दोनों साइड से 3 को माइनस करेंगे, ये वाले 3 से ये वाला 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, और ये साइन ऐसे ही 8 में से 3 जाएगा, तो ये आएगा 5। अब एक काम करेंगे, -5 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो जब डिवाइड करेंगे -5 से, तो ये वाला साइन भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस साइन को हम इस तरह से बना देंगे, तो ये होगा 5 अपॉन -5। -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल x, और ये इस तरह से आ जाएगा, और -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 1। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो -1 से ग्रेटर आ रही है। तो पहले तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर ग्राफिकली शो करते हैं। तो इसको लिखेंगे, -1 से ग्रेटर है, तो देखिए -1 से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और दोनों में ही ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। अब ग्राफिकली जब शो करेंगे इसको, तो ग्राफिकली शो करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, इस तरह से हम एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये ले लेते हैं माइनस का 1, और ये है प्लस का इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, -1 जो है ना इसके साथ इंक्लूड नहीं है। जब -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर होल बना देंगे किस तरह से, और उसके बाद देखिए इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसको हमने डार्क कर दिया है, और ये इस तरह से इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 में, और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा x - 2, ये वाला साइन, और यहाँ पर आएगा ये 15। तो देखिए यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहले मैं 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये वाले 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा 25x। ये वाले 5 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 10। इसी तरह से 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 21x। 3 की जब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा 9, प्लस का 9 आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या, इस 15 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x/2, और ये ऐसे ही रहेगा 25, और ये 21। 25 और 21 दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x, और 10 में से 9 जाएगा, तो ये आएगा 1/15। अब हम ये करेंगे, इस 15 की इधर मल्टीप्लाई, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 15x, और ये साइन ऐसे ही रहेगा। 2 की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8x - 2। अब देखिए 8x हमको नहीं चाहिए इधर साइड में, तो दोनों साइड से 8x को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8x, ये वाला साइन ऐसा ही, ये हो जाएगा 8x - 2 माइनस का 8x। अब देखिए ये वाले 8x से तो ये वाला 8x हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये यहाँ आ जाएगा 7x, और साइन हमारा ऐसे ही रहेगा। 7 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो फाइनली कितना आ जाएगा 7x/7, और ये हो जाएगा 2/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ रही है ना हमारी, वो आ रही है -2/7 से ग्रेटर। तो -2/7 से ग्रेटर आएगी, तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका,
माइनस का 2/7 से ग्रेटर है, इसका मतलब 2/7 से लेके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जाएगी और इसमें ओपन ब्रैकेट और इसमें क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। इसके बाद देखिए ग्राफिकली जब इसको शो करेंगे तो इस तरह से हम एक ग्राफ बना देंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी और यहाँ पर हम बना देंगे 2/7 बना दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है ना, तो इसको यहाँ पर हम डार्क करेंगे, इसको डार्क कर दिया और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसको इस तरह से हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम वो लेकर आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और वीडियो से पहले आप इसका इंट्रो वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि इनइक्वालिटी क्या होती है और किस तरह से इनइक्वालिटी को सोल्व किया जाता है। उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बाकी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।